कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम। सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हो चुके हैं और सभी की जिज्ञासा है कि इस गीता ज्ञान सत्र को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला है जिसमें समस्त गीता के श्लोकों की व्याख्या होनी है। तो ये विशेष बात है। श्रृंखला का निर्माण करना और सैकड़ों सत्रों का आयोजन करना ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो भगवत कृपा है यहाँ पर। भगवत कृपा का स्पष्ट रूप से दर्शन हो रहा है। हम सभी भगवान श्री गोविंद के चरणों में बैठे हुए हैं और उनके चरणों में बैठ करके भगवद गीता ज्ञान पर नित्य चर्चा करते हैं। तो आज का भी जो सत्र है वो भगवान श्री गोविंद के चरणों में ही समर्पित है, क्योंकि उनके चरणों में अनुराग से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। अनेक प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत और उनका अध्ययन, उन पर चिंतन मनन और उनका अनुशीलन, उनके प्रयोगात्मक स्वरूप को अपने द्वारा घटित करने का प्रयास, ये सब चला करता है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति अगर हम चाहते हैं तो वास्तविक रूप से भगवान श्री गोविंद के चरणों में अगर आप अपनी शरण ले लें तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत शीघ्र होती है। ऐसा हमारा विचार भी है, मनीषियों का विचार भी है और शास्त्रों का विचार भी है। तो जो चरण शरण है वो एक सहज उपाय है, सहज विधा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक सहज मार्ग है, सहज साधन है। तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हमें सहजता पूर्वक कुछ मिल जाए और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में भी वही चाहता है कि हमें उस सहज भाव से कुछ मिल जाए। तो सहज भाव से चाहते हैं अगर आप, तो हमारे विचार से जो भगवान की चरण शरण है, चरणों में जो शरणागति है, उससे शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो हम क्यों ना सहज मार्ग का अनुगमन करें, सहजता पूर्वक उनकी शरण ग्रहण कर लें, जो इस ब्रह्मांड के स्वामी है, नियंता हैं और जिनके द्वारा इस जगत का निर्माण हुआ है और हमारा भी उनके द्वारा ही निर्माण हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद की हम चरण क्यों न ग्रहण कर लें। हम उन्हें प्रणाम करके आज के सत्र को आरंभ करते हैं। विगत सत्र में हम सभी ने
श्लोक संख्या 15 पर विचार किया था और ये विचार किया था कि मन, वाणी और शरीर से जो शास्त्र संगत कर्म होते हैं अथवा शास्त्र के प्रतिकूल जो मनुष्य कर्म करता है उसमें 5 ही हेतु हैं। 5 हेतु अधिष्ठान कर्ता, पृथक विधियों के कारण, विविध प्रकार की चेष्टा और संस्कार, ये 5 हेतु हैं। और 5 हेतुओं के आधार पर ही कर्म संपादन होता है, इसके इतर नहीं होता, इसके अन्यथा नहीं होता। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 15 में कही थी। श्लोक संख्या 16 में श्री भगवान ने एक विशेष बात कही। श्री भगवान ने कहा, तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तु यः पश्यत यकृत बुद्धित्वात् सा पश्यति दुर्मति। तत् एवं मति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सा पश्यत दुर्मति। हे अर्जुन, प्रत्येक कर्म के 5 हेतुओं के होने पर भी अगर मनुष्य, जो कोई मनुष्य है जिसकी बुद्धि में विकृति आ गई हो, अशुद्धि आ गई हो, इस विषय में अर्थात कर्मों के संपादन के विषय में केवल आत्मा को कर्ता समझ लेता है, मान लेता है, तो वो दुर्बुद्धि मनुष्य यथार्थ को जानने वाला नहीं है। ये बात श्री भगवान ने कही। यहाँ पर यथार्थ बोध की बात विशेष है। यथार्थता क्या है? यानी हम जिसको यथार्थ समझते हैं वो यथार्थ नहीं है। विशेष बात यहाँ पर है कि जिसको हम यथार्थ समझ लेते हैं कि वास्तविक बात यही है, वह नहीं है। और ऐसा समझने पर हमारी जो बुद्धि है वह मलिन हो जाती है, वह उचित नहीं रहती, वह दुर्मति हो जाती है। तो कर्म संपादन के 5 हेतु हैं। समझिए आप, कर्मों के संपादन के 5 कारण। अब यह विचार करें कि जो ये सांख्य विज्ञान का जो ये रहस्य है वह कितने लोग जानते हैं? तो हमारे विचार से सांख्य विज्ञान का जो रहस्य है वो संभवतः लाखों व्यक्तियों में से एक ही आध व्यक्ति जानता हो कि भाई कर्म का वास्तविक कर्ता कौन है। ये बात कितने लोग जानते हैं? तो अगर आप किसी व्यक्ति से ये बात पूछेंगे कि आप जो कर्म करते हैं उसका कर्ता कौन है, उसमें हेतु क्या है, कारण क्या है, तो संभवतः आपके इस प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे पाएगा कि हमारे कर्म संपादन के क्या कारण हैं, कैसे कर्म संपादित होता है। तो कर्म संपादन के हेतुओं के विषय में प्रश्न करने पर वो चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, संसार के तमाम उसने ग्रंथ पढ़े हों, संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हो, बुद्धिमान हो संसारिक विषयों का, कोई वैज्ञानिक हो, किसी विधा का जानकार हो, तो
तो उससे अगर आप ये प्रश्न करेंगे कि कर्म के कारण क्या हैं, हेतु क्या है, तो वो इस विषय का सम्यक रूपेण उत्तर देने में अपने को असमर्थ अनुभव करेगा। ये बात समझिए आप। कोई व्यक्ति सम्यक रूपेण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि सूक्ष्म विषय है ये कि कर्म के हेतु क्या हैं, कैसे कर्म संपादन होता है, कैसे कर्म सिद्धि होती है। तो कर्म सिद्धि के संबंध में सामान्य व्यक्ति नहीं जानता कर्म सिद्धि कैसे होती, कर्म संपादन कैसे होता है। तो सामान्य व्यक्ति की सज्ञानता इस विषय में शून्य है, और शून्यता के कारण हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। यही त्रुटि है। देखिए, श्री भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हम कर्ता नहीं हैं। वास्तविक कर्ता जो है वो 5 कारण है। मनुष्य के शरीर के रहते ही कर्म होता है। अधिष्ठान मणि शरीर कर्म करता है। कर्म का एक कारण, जो मूल कारण है, शरीर न रहे तो कर्म नहीं होगा। दूसरा जो कारण है वह कर्ता कारण है कि हम जब किसी भी कर्म का संपादन करने को उद्यत होते हैं तो कर्तृत्व भाव आ जाता है हमारे अंदर। कर्तृत्व भाव आने से ही क्रिया होती है। कर्तृत्व भाव ना आए तो क्रिया नहीं होगी। तो कर्तृत्व भाव आने से क्रिया होती है, और वैसी स्थिति में हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। ये विशेष रहस्य वाली बात है ये। और जो हमारे पृथक पृथक प्रकार के कारण हैं वो कर्म सिद्धि में हेतु होते हैं। कर्म की सिद्धि में वे 13 कारण जो हैं, 10 बाह्य करण और 5 अंतःकरण, ये हेतु होते हैं। और उनसे विविध प्रकार की जो चेष्टाएं होती हैं, करणों से चेष्टाएं होती हैं, तो चेष्टा हेतु होती है इसमें। और जैसा संस्कार हमारा होता है वैसे ही हम कर्म करते हैं। संस्कार के इतर कर्म नहीं होता, संस्कार के अनुसार ही कर्म होता है। कर्मों के संपादन से संस्कार का निर्माण होता है। शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करने से शास्त्र के प्रतिकूल संस्कार बनते हैं, और शास्त्र संगत कर्म करने से अच्छे संस्कार बनते हैं, शास्त्र संगत संस्कार बनते हैं। उसी संस्कारों के आधार पर हमारे स्वयं के कर्म होते हैं। ये कर्म विषयक प्रसंग है। अब यहाँ पर जो ये बात श्री भगवान कह रहे हैं कि केवलम आत्मानं कर्ता पश्यति, केवल आत्मा को कर्ता मान लेता है, तो सा दुर्मति ही, उसकी बुद्धि सही नहीं है, दुर्मति है, दुर्मति है। ये बात कही श्री भगवान ने। केवलम आत्मानं कर्तारम पश्यति सा दुर्मति। जो स्वयं को कर्ता मान लेता है, 5 हेतुओं के होने पर जो स्वयं को कर्ता मान लेता है, वह दुर्मति है। उसकी मति सही नहीं, बुद्धि सही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? हम स्वयं को कर्ता मानते रहते हैं। जीवन पर्यंत मनुष्य स्वयं को कर्ता मानकर कर्म करता है। जीवन पर्यंत। विशेष बात यह है
ऐसा क्या कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं को कर्ता नहीं मानते? तो ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, अधिकांशता नहीं होता। कभी कभी हमारी सात्विक भावना प्रबल होती है, तब हम ये कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। कभी कभी ये कहते हैं हम लोग, जो सात्विक बुद्धि लोग हैं, वह यह बात कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ये बात हमारे मन से कभी कभी निकलती है। तो जो ये बात निकलती है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, तो यह एक अन्य लोगों से सुनी सुनाई बात है। हम चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा माने कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, जितना विशाल कर्म हो रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो है इसका जो कर्ता है वास्तविक परमात्मा है। ये बात लोगों के समक्ष हम प्रकट करना चाहते हैं और उस भाव को दबाकर प्रकट करना चाहते हैं कि हम करता हैं। अब मन में तो ये भाव रहता है कि हम करता हैं, हमारे कारण से, हमारी बुद्धि से कर्म हो रहा है, हमारी बिना बुद्धि कर्म नहीं हो रहा। तो हमारी बिना बुद्धि के जब कर्म नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि हम भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान की कृपा से तो हो रहा है, लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है कि अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथक विधि करणम, विधि चेष्टा और संस्कार, ये कर्म में हेतु कहे जाते हैं। तो कितने लोग इसको हेतु मानते? इस पे जब चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो अधिकांश लोग यही मानते हैं कि हमारे द्वारा कर्मों का संपादन होता है। कोई ये नहीं मानता कि हमारे द्वारा कर्म नहीं होते। ये मानकर चलते नहीं हैं, हम कभी नहीं मानते, किन्हीं परिस्थितियों में नहीं मानते कि हमारे द्वारा कर्म नहीं होता, हमारी आत्मा कर्म नहीं करती। ये बात हम कभी नहीं मानते। अधिकांश यही कहते हैं कि हम ना होते तो ये काम होता ही नहीं, या हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, अकेले ही दम पे खड़ा कर दिया, इतना इसके लिए हमें बड़ा श्रम करना पड़ा, रात दिन जागना पड़ा, रात दिन जाग करके इस काम को हमने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया, लोगों को लगाया और तब काम हुआ। तो जब इस प्रकार के भाव आते हैं तो ये मान कर चलिए कि हम कर्ता है, कर्ता अपने को मान रहे हैं, स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, और स्वयं को कर्ता हम मानते हैं, और इस विचार से हम अपने को पृथक नहीं कर पाते। क्या कभी ये विचार आया कि नहीं, हम कर्ता ही नहीं, स्वयं कर्ता नहीं है, कर्म का जो संपादन है वो हमारे द्वारा नहीं होता? ये बात हम कम मानते, कभी नहीं मानते। कितनी बार मानते? तो आप देखेंगे कि हम मानते ही नहीं। ये बात हम जीवन पर्यंत नहीं मानते कि हम कर्ता नहीं हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम ही कर्ता हैं, हमने ही समग्र कर्मों का संपादन किया है।
कभी ये जीवन में कभी नहीं मानते कि हमने कर्मों का संपादन नहीं किया। हमने सब कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया, हमने लोगों की भलाई की, हमने लोगों का हित किया, लोगों के साथ अच्छाई की। हम ना होते तो ये व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता। इसने जो तरक्की की है, विकास किया है, ये हमारे कारण हुआ है। हमने इसको रास्ता बताया, हमने इसको मार्ग बताया, हमने बड़ा श्रम किया इस काम के लिए। तो ये जो विचार हमने कहे हैं, ये स्वयं को कर्ता मानने वाले विचार हैं। स्वयं को हम कर्ता मानते रहते हैं। हम कब कर्ता नहीं मानते अपने को? हम सदैव मानते रहते और सदैव कर्ता मान करके वैसा विचार दिया करते हैं कि नहीं, कर्ता हम हैं, अन्य कोई नहीं है। ये जो विचार है ये प्रत्येक मनुष्य में रहता है और ये इतना दृढ़ है कि निकलता नहीं है, कोई इसे निकालने का प्रयास भी नहीं करता। कितने व्यक्ति हैं जो ये भाव निकालने का प्रयास करते हैं कि हम कर्ता भाई नहीं हैं, और कितने लोग ये हैं कि ये जानते हैं कि कर्म के सिद्धि के 5 हेतु होते हैं। आत्मा कर्म सिद्धि का हेतु नहीं होती, आत्मा के द्वारा कोई कर्म नहीं होता। कर्म सिद्धि के 5 हेतुओं का पहले वर्णन कर दिया और फिर ये बात कही। तो ये विचार यहाँ पर ये है, इस श्लोक से इसे विचार है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा समझता है, हम सभी समझते हैं, ये इसमें तो हम सभी आ जाते हैं। हम सभी समझते हैं कि हमने ये कर्म किया, हम नहीं होते तो ये कर्म काम ही नहीं होता, असंभव था ये। इस असंभव काम को हमने ही संभव बनाया। ये बात, ये विचार कितनी दृढ़ता से हमारे अंदर बैठा हुआ है, कैसे निकलता कैसे नहीं है। ये शीघ्रता से निकलते ही नहीं, निकलते ही नहीं है। शीघ्रता से निकलने वाली बात छोड़ो आप, ये तथ्य निकलता नहीं, मस्तिष्क के बाहर नहीं होता। हमारे विचार में सदैव तथ्य तैरा करता है, इतना घुल मिल गया कि हम ही करता है। समय से उठना, समय से जागना, समय से अपने कर्मस्थल पर जाना, समय से कार्य करना, हम ना होते तो होते ही नहीं। अब संसार जो लाखों सालों से चल रहा है, अरबों साल से चल रहा है, उसमें हम ही हेतु थे क्या? संसार चल रहा था नहीं, ऐसा हम हेतु नहीं थे, लेकिन हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। वही श्री भगवान कहते हैं, केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यति साधुर्मति। हम अगर ऐसा मानते हैं तो हमारी बुद्धि सही नहीं है, हमारी मति सही नहीं है, हमारा विचार सही नहीं है, हमारा ये मानना जो है वो सही नहीं, ठीक नहीं है, वो दुर्मति है, वो उसकी बुद्धि सही नहीं। दुर्मति कौन होता है? जिसकी बुद्धि सही सही कर्म का विनिश्चय नहीं करती है, वो दुर्मति है। हमारी मति सही नहीं है तो दुर्मति तो हम हैं। तो हमारी मति सही नहीं है, ये बात हमारे अंदर बैठ गई है कि हम कर्ता हैं, आत्मानम कर्तारम। तो जब बैठी है, तो जब तक बैठी रहती है तब तक हम दुर्मति हैं। जब तक ये बात हमारे मन में बैठी रहती है कि हम कर्ता हैं, हम कर्म करते हैं, हमारे द्वारा कर्म संपादन होता है, तब तक हम दुर्मति ही हैं, हमारी मति सही नहीं। ये बात श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब विचार करें कि कैसे निकलेगा ये कि हमारे द्वारा कर्म नहीं हो रहा है। हम स्वयं को कर्ता मानने के बारे में इतनी दृढ़ता अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं कि हम अपने को कर्ता मानते ही रहते हैं, मानते ही रहते हैं।
और जब तक मानते रहते हैं तब तक हम दुर्मति हैं। हम तब तक दुर्मति हैं, मतलब हमारी बुद्धि सही नहीं है, सही तथ्य का निर्णय नहीं कर रही, वो गलत तथ्य का निर्णय कर रही है। ये बात श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। अब स्वयं को कर्ता न माने तो उससे क्या होगा? स्वयं को हम जब कर्ता नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और जब तक कर्ता मानते रहेंगे तब तक हमारे कर्म परिणाम देते रहेंगे। जब तक कर्ता मानते रहेंगे, कर्मों, शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों के संपादन में भी हम कर्ता मानते हैं अपने को, और कर्म और शास्त्र सम्मत कर्मों के संपादन में भी कर्ता मानते रहते हैं। तो शास्त्र सम्मत कर्मों के संपादन में जब तक कर्ता मानते रहते हैं तब तक वो कर्म परिणाम देते रहते हैं। जन्म हुआ करता है हमारा, मृत्यु हुआ करती है, और शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों के संपादन में कर्ता मान लेते हैं तब भी हमारे कर्म परिणाम देते हैं और हमारी मुक्ति नहीं होती। हम निरंतर चला करते हैं, हमारी जीवन यात्रा चला करती है। हम सदैव जनतना अनेक प्रकार की योनियों में घूमा करते। कर्म, शास्त्र के अनुकूल कर्म करने पर हम अच्छी योनियों में जाते हैं, मनुष्य योनि में आ जाते हैं, देव योनि में पहुंच जाते हैं, तब भी जन्म मृत्यु होती रहती है। शुभ कर्मों के फल का भोग करने के बाद फिर इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। अब अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ कर्मों के फल से हमको नारकी योनि और नारकी स्थान मिलता है। कर्म फल दे तब भी प्रकट हो जाता है, और फिर हमारी जन्म और फिर मृत्यु होती है। तो ये विशद ये क्रिया चलता रहती। श्री भगवान का जो संकेत है, संकेत कहाँ करना चाह रहे हैं? संकेत इतना करना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि केवल अपने को जो स्वयं कर्ता मानता है वो ठीक नहीं, वो दुर्मति है। तो अपनी मति को सही करो, अपने को कर्ता न मानो। जो कर्तृत्व भाव है इससे निकलना कठिन है, जल्दी निकला नहीं आता इससे। आप कितने लोग कर्तृत्व भाव से अपने को निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। और जब तक देखिए, ये जो सारा प्रसंग है, हर प्रकरण में श्री भगवान मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, और आप प्रकरण को उसी तरफ ले जाते हैं, बराबर प्रयास करते हैं कि प्रकरण उधर बढ़े। अंत में प्रकरण का जो उपसंहार है इसी स्वरूप में करते हैं वो, कि मनुष्य को जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिले, इस बारे में प्रयास करते हैं वो। उनका प्रयास यही रहता है। अंतिम जो उनका कथन आता है वो इसी विषय आ जाता है कि मनुष्य को जन्म मृत्यु से मुक्ति मिले। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक हम स्वयं को कर्ता मानते रहेंगे तब तक तो हम दुर्मति हैं, तब तक हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये नियम है, सिद्धांत है ये। और इसी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए श्री भगवान ने कहा कि स्वयं को कर्ता न मानो। जो 5 हेतु हैं उनको कर्ता मान लो आप, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है तो बिना जाने तो नहीं माना जा सकता। जब हम जान लेंगे कि हाँ हम कर्ता नहीं है, 5 हेतु कर्ता, अधिष्ठान कर्ता, पृथक्करण, विचेष्टा और संस्कार ही कर्म की सिद्धि में हेतु है, तो हम स्वयं को कर्ता नहीं मानेंगे। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो स्वयं को कर्ता न मानना, स्वयं को कर्ता न समझना, ये कठिन कार्य है। और इसी कठिन कार्य की ओर श्री भगवान संकेत कराना चाह रहे हैं कि अपनी मति सही करो, स्वयं को कर्ता ना मानो।
स्वयं को जब तक कर्ता मानते रहोगे तब तक आपके कर्म परिणाम देंगे, और परिणाम देंगे कि वो तो उसको